नमस्कार साथियों। मैं राजेश गुप्ता, एमएलए वजीरपुर। साथियों, आपने वो कहानी तो जरूर सुनी होगी, राजा सिकंदर और राजा पोरस की। कहते हैं कि उस लड़ाई के अंदर राजा सिकंदर जीत तो गए, लेकिन उनको बहुत नुकसान हुआ। और पराजय के बाद जब राजा सिकंदर ने राजा पोरस से पूछा कि बताइए आपके साथ में कैसा सलूक किया जाए, तो राजा पोरस ने कहा कि जैसा कि एक राजा को दूसरे राजा के साथ में करना चाहिए। तो साथियों, अब राजा का तो राज नहीं है, लेकिन अब जनप्रतिनिधि होते हैं। मोदी जी भी एक जनप्रतिनिधि हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी एक जनप्रतिनिधि हैं। दोनों के अपने विचार हो सकते हैं, दोनों की अपनी सोच अलग हो सकती है, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। लेकिन क्योंकि एक को दूसरे की बात समझ नहीं आती, या दूसरा अच्छा नजर नहीं आता, या शायद ये डर लगता है कहीं राजनीति में दूसरा पहले पे भारी ना पड़ जाए, इसलिए उसको जेल में डाल दिया जाए। ये कहां तक सही है? ये जो कहानी राजा सिकंदर और पोरस की थी, ये तो यही बताती है कि एक महान राजा को दूसरे महान राजा के साथ में वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वो चाहता है कि उसके साथ हो। आज क्या स्थिति है? आज दिल्ली के 3 बार के जीते हुए मुख्यमंत्री, एक ऐसे मुख्यमंत्री जो एक ऐसी पार्टी के संयोजक हैं जिसकी 2 राज्यों में सरकारें हैं, जो 3 बार दिल्ली में चुनाव जीत चुके हैं दिल्ली सरकार का, और एक बार नगर निगम के अंदर भी भाजपा को हरा चुके हैं। आज क्योंकि केंद्र की सरकार को यह अच्छा नहीं लगता और दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बात को मानते नहीं जो केंद्र की सरकार या उसके मुखिया चाहते हैं, तो उनके ऊपर पता नहीं कौन कौन से आरोप लगा के उन्हें बंद कर दिया। 2.25 साल से इस केस की सुनवाई चल रही है, कुछ निकला, कुछ नहीं निकला, 1 रुपए का मनी ट्रेल नहीं निकला, लेकिन आज भी उनको बंद करा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, उसके बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी नहीं झुके, नहीं घुटने टेके। तो अब उनका मनोबल तोड़ने के नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। अब जेल में उनकी पत्नी उनसे मिलना चाहती है, बड़ा स्वाभाविक है। अरे ये देश तो सावित्री का देश है, जो सत्यवान के लिए तब तक बैठी रही जब तक उन्होंने भगवान को नीचे ना आना पड़ा। तो यहां तो पत्नी के लिए एक पति का एक अलग ही स्वरूप है, लेकिन उस पत्नी को आप मिलने नहीं देते। आप कहते हो कि नहीं, आप ऐसे मुलाकात नहीं करोगे, आप जेल की जाली के पीछे एक तरफ आप खड़े हो जाओ और एक बार आपके पति जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो खड़े होंगे। अरे क्यों भाई, क्या गुनाह करा है? उसके बाद में आप जब पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के यशस्वी सांसद साहब संजय सिंह जी उनसे मिलना चाहते हैं, तब भी आप ऐसा ही करते हो। पहले तो आप अनुमति देते हो, आप टोकन नंबर भी जारी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद में जेल प्रशासन कहता है कि नहीं साहब, आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, बहुत शॉर्ट नोटिस दिया है, तो हम आपको मिलने नहीं देंगे। अब बताइए, मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है। आप सब जानते हैं गलत हो रहा है, क्योंकि आप लोगों से मिलना होता है, कभी शादी में, कभी दुख में, सुख में, किसी जन्मदिन पे, किसी कार्य में हम लोग आपसे मिलते रहते हैं, जनता की मुलाकात होती रहती है। जनता जानती है कि भाई ये नाजायज हो रहा है। जिस मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता के लिए इतने काम करे, उसको बिना किसी सबूत के इस तरीके से जेल में डालना ठीक नहीं है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके आगे घुटने नहीं टेक रहा। तो दोस्तों, मेरा आपसे ये कहना है कि राजनीति में, क्योंकि ये राजा का राज नहीं है, राजनीति के अंदर, जो लोकतंत्र के अंदर, इस बात का जवाब सिर्फ वोट से दिया जा सकता है। और इसीलिए हमने कहा है कि जेल का जवाब हम वोट से देंगे। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप लोगों से चर्चा करिए, लोगों से बात करते रहिए। कुछ बात आप हमें बताना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस में, घर पे आके हमें बता सकते हैं। बस आपसे अनुरोध है कि इस लड़ाई को जारी रखें, क्योंकि ये लड़ाई आपके बच्चे की शिक्षा, आपके घर में भगवान न करे कोई बीमार हो जाए तो उसकी चिकित्सा, आपके घर की बहन बेटी की सुरक्षा की है। तो आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद।